गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। हमारे यूट्रस का साइज़ छोटा है, अगर यूट्रस का साइज़ छोटा है तो इसमें बच्चा कैसे होगा, इसमें प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? नहीं, उसमें बच्चा कैसे आएगा उसके अंदर। मैं सुना हूँ ये क्वेश्चन आपसे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फॉर ए ले पब्लिक आई थिंक इट इज़ जेन्युइन कि वो हमसे ये पूछें। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चेदानी की जो साइज़ होती है, जैसे इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हुई और विड्थ 4 सेंटीमीटर हुई, और इसका एक डेप्थ भी होता है, सपोज वो भी 4 सेंटीमीटर हुआ, तो ये एक ऊपर से यदि आप देखोगे तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, 3 डायमेंशनल यदि मैं बनाऊँ तो इसका एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक डेप्थ है। ये एक कॉमन साइज है। अब आप बोलेंगे कि इसमें बच्चा कैसे आएगा, तो बच्चा बड़ा वाला बच्चा तो नहीं आता ना। इसमें बच्चेदानी में, इसकी बच्चेदानी की जो नलियां होती हैं, यहाँ पर एक अंडाशय से अंडा आता है और स्पर्म जाके मिलता है, और ये 60 माइक्रोन का होता है। मतलब माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर, इतना छोटा। फिर ये आके बैठता है, बढ़ता पनपता है, तो ये बढ़ता है। इस बढ़ने के साथ में बच्चेदानी भी बढ़ती है। फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है तब तक बच्चेदानी इतनी बड़ी हो जाती है कि एक 2.5 से 3 किलो के बच्चे को भी मेंटेन करती है। इसका मतलब बच्चेदानी बच्चे के साथ बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब इतनी छोटी सी बच्चेदानी में से भी इतना बड़ा एक बच्चा डिलीवर होता है। तो ये कहना कि इस बच्चेदानी में ये बच्चा कैसे आ गया, तो बच्चा का शुरुआत भी छोटे से ही हुआ, उसके साथ साथ दोनों डेवलप हुए, बच्चेदानी फैली और 9 महीने के बाद ये डिलीवरी हुई। अब बच्चेदानी छोटी क्या होती है? बच्चेदानी का जो साइज है, जब बच्ची पैदा होती है या उसके बाद, जब तक उसको पीरियड नहीं आता है, तो इसमें ईस्ट्रोजन का इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी ओवरी एक्टिव नहीं रहती। बच्चेदानी की सारी एक्टिविटी, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अंडाशय में पीरियड से कैसे रिलेशन है, तो अंडाशय से जो हार्मोन निकलते हैं ईस्ट्रोजन, इससे बच्चेदानी की ग्रोथ होती है, ये बड़ी होती है। अब सपोज किसी महिला का ये अंडाशय फेल हो गया, या फिर अंडाशय बना ही नहीं, या फिर ये अंडाशय एक्टिव नहीं है, तो इसमें से जो ईस्ट्रोजन है, जो हार्मोन है, जो इसको बड़ा और नॉर्मल साइज देता है, जो एक एडल्ट साइज होता है, उस एडल्ट साइज में पहुंचेगा ही नहीं। तब भी इस बच्चेदानी को हम नॉर्मली छोटी बच्चेदानी बोलते हैं। पर इस बच्चेदानी में एक अच्छाई ये है कि यदि हम बाजार से उसको ईस्ट्रोजन दें, कई टैबलेट्स आती हैं, हम बाजार से दे सकते हैं, तो ये इस ईस्ट्रोजन से उसको लगेगा कि ये अंडाशय से आ रहा है, तो इसमें इसका नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और ये एक एडल्ट वाले स्टेज में पहुंच जाती है। तो सब छोटी बच्चेदानी में बच्चे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। एक दूसरी छोटी बच्चेदानी होती है जिसमें कि जब ये बच्चेदानी का डेवलपमेंट होता है, बच्चेदानी का डेवलपमेंट 2 ट्यूब के जुड़ने से होता है। इधर पे जुड़ता है तो करके एक बच्चेदानी बनती है। सपोज किसी कारण से, किसी जेनेटिक डिफेक्ट से ये यहाँ पर जुड़ना नहीं हो पाया, तो यहाँ पर एक नोड्यूल बन जाता है, बच्चेदानी की जगह एक गांठ छोटी सी बन जाती है। तब ये बच्चेदानी से पीरियड भी नहीं आता। इस बच्चेदानी को यदि आप ईस्ट्रोजन से सपोर्ट दोगे तो इसमें लाइनिंग भी बनेगी, और फिर आप इसमें दूसरा हार्मोन जो अंडाशय देता है, प्रोजेस्टेरोन, यदि वो दोगे और कुछ दिन बाद विड्रॉ कर लोगे, आप इसको हटा लोगे, तो इसमें से जो झिल्ली होती है वो बाहर आ जाती है, उसको पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड अंडाशय की ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी से आती है नॉर्मली, और यदि ये अंडाशय काम नहीं कर रही तो आप बाजार से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की दवाई देके इस बच्चेदानी को चला सकते हैं। इससे ये झिल्ली बाहर आती है, उसको पीरियड बोलते हैं। ये तब हो सकता है जब ये बच्चेदानी छोटी हो पर रिएक्टिव हो, मतलब आप उसको दवाई दोगे तो वो रिएक्शन करेगी, मतलब एक्शन में आएगी।
कुछ बच्चेदानी जिसमें कि ये बच्चेदानी की जगह पर बनी ही नहीं, योनि बन गई पर बच्चेदानी नहीं बनी, ऐसे केसेस में इस बच्चेदानी को आप कितनी भी दवाई दें पीरियड नहीं आएगा। इसको मुलेरियन एजेनेसिस बोलते हैं, MRKH सिंड्रोम भी बोलते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब किसी का ये कहना कि बच्चेदानी तो मेरी छोटी है, तो हो सकता है वो छोटी अभी हो, यदि उसको एक्शन कराएं तो वो बड़ी भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। उसमें यदि आप भ्रूण बिठाओ बाहर से तो ये बच्चेदानी जैसे नॉर्मल भ्रूण बैठने से बढ़ती है वैसे ये भी बढ़ सकती है। इसलिए ये कहना कि मेरी बच्चेदानी छोटी है तो उसमें बच्चा कैसे आएगा, और मुझे ये बोल दिया गया कि मुझे क्या सरोगेट लेना चाहिए, सरोगेट लेना पड़ेगा। तो सरोगेट की कंडीशन तब होती है जब आपकी बच्चेदानी है ही नहीं, या फिर यदि है तो उसमें से पीरियड नहीं आता, बच्चेदानी की झिल्ली खराब हो गई। बट यदि बच्चेदानी दिखने में छोटी है और अंडाशय काम नहीं कर रही अभी किसी कारण से, तो बच्चेदानी छोटी होने के बावजूद भी बाजार से दवाई लेके वो एक नॉर्मल बच्चेदानी की तरह बिहेव कर सकती है और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को कैरी भी कर सकती है। तो ये एक कॉमन, मेरे ख्याल से एज ए डॉक्टर इट इज़ लिटिल बिट मेरे लिए थोड़ा एबनॉर्मल था क्वेश्चन, बट शायद एक कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन महिला के लिए जिसकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि उसमें उसको बोल दिया गया कि आपकी बच्चेदानी में बच्चा नहीं ठहर सकता। पर बहुत सारी जगहों पर पूरा इन्वेस्टिगेशन बगैर किए भी ऐसा बोल दिया जाता है, जो कि एक बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत ज़्यादा एक लोगों को साइकोलॉजिकल आघात होता है। तो बेहतर यह है कि आप यदि जांच कराने आए तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी बच्चेदानी किस स्टेज में है, और आपकी बच्चेदानी में खुद के अंडे से या डोनर एम्ब्रियो से या कैसे भी करके आपको खुद अपना पेट से, अपने बच्चेदानी से आप बच्चा जन्म सकते हो कि नहीं, डिलीवर कर सकते हो कि नहीं। आशा है जो क्वेश्चन आपने किया वो डिटेल में मैं बता दिया। यस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चैनल लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।